सकती। तो बैटरी सेल के अंदर मैंने बोला था दो टाइप की होती हैं भाई। एक तो मैंने हैवी ड्यूटीज़ की बता दी, एक होती है कम ड्यूटी की। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि पेंसिल सेल्स हो गए, या फिर मैंने रिमोट कंट्रोल कार्स के अंदर जो बैटरी से डलती हैं, जो चार्ज हो जाती हैं लेकिन वो ज़्यादा देर तक मतलब अपनी सलाहियत को बरकरार नहीं रख सकती। अब वो कौन सी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं ड्राई सेल्स। प्राइमरी सेल्स होते हैं वो, और इन्हें हम ड्राई सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि घड़ी वड़ी के अंदर भी डल जाते हैं। इवन कि घड़ी वाले तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब इसको बड़ी सिंपल मीनिंग में लिख दिया, जब मैं इसको अपने नोटबुक के अंदर नहीं करवा रहा। आपको मालूम होगा कि हमने ये जो पूरा यहाँ पे रिएक्शंस आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, ये तो हमने कर लिए हैं। आपको एंडोट और कैथोड, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छे से हमने समझा दिया, तो अब आपको ये रिएक्शंस इतना मुश्किल नहीं करेंगे, तभी हम स्पीडली कवर अप करेंगे इन चीज़ों को। तो भाई आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भाई इसको इंट्रोड्यूस कराने कौन थे, फ्रेंच केमिस्ट ली लेंसनेन को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, किसी आउटर बॉडी की मेड अप ऑफ जिन होती है, फिर सर एंडोड के तौर पे काम करती है ग्रेफाइट लोकेटेड इन द सेंटर वर्ग कैथोड। ये आपने पूरा कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर याद कर लेना है वेरी सिंपल वे में, और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। आती है यहाँ पे कि जिन जो है ऑक्साइड करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन आपको इक्वेशंस अच्छे से मालूम होना चाहिए, जो कि नो रटिफिकेशन है। जिन आपको मालूम है ऑक्साइड करेगा। देन आपको ये मालूम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। फिर आपको ये मालूम है कि यहाँ पे मैंने बोला आपका MnO4 NH4 जो है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको यहाँ पे ये सारी जगह फिर इन्होंने गेन करना है, तो आपके साथ H2 वाटर निकलेगा। वाटर क्यों निकलेगा, हमने हाइड्रोजन पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रोड्स वो भी डाल के आपको बताया हुआ है। तो वेरी सिंपल वे में ये आपका आ गया। और फिर आपने क्या करना है भाई, ये आपके सामने मन में आ रहे हैं भाई, और डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। ये था हमारा ट्रायल सेल। बहुत स्पीड में लेके गया हूँ क्योंकि आसान चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपने गैल्वानिक सेल का लेक्चर हमारा देख लिया है, जिसमें हमने गैल्वानिक भी कवर अप कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कवर अप की हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हो गए, सेल पोटेंशियल हो गया, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड वो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है वो भी हमने कवर अप किया है। तो आपके लिए ये फिर समझना इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंडरी बैटरीज आ जाए। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो कि रिचार्ज हो जाती हैं एक बार अच्छा, सेकेंडरी बैटरी एक कंडीशन में आके प्राइमरी सेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। आखिर कब, अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया। मिसाल के तौर पे कि एक आपका यूपीएस है, उसके साथ आपको मालूम बैटरी लगती है, या आपकी गाड़ी की बैटरी है, या आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी है। ये एक है कंडीशन। अगर आप उसके अंदर पानी रिफिल नहीं करते तो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगी। जब वो ड्राई हो जाएगी और आप उसको रिफिल नहीं करते उसके बगैर, और पानी डाले बगैर वो चल रही है, तो एक वक्त आएगा कि वो रिएक्ट कर जाएगी और वही आपका जंग खा जाएंगे अंदर प्लेटें, और वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका वो जो जेली लाइक सब्सटेंसेस था, उसको पानी की ज़रूरत थी, जो कि हमने क्या कहा था उसे सॉल्ट ब्रिज के। सॉल्ट ब्रिज आपका ख़राब हुआ क्योंकि हमने पानी नहीं डाला वक्त पे, और इस तरह से क्या हो जाती है, वो कोलिजन खा जाती हैं और सोल्यूशन इंटरेक्ट कर जाते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इवन कि कभी अक्सर तो ये भी होता है कि अक्सर जगहों पे कि वो जो है फायर यानी आग जैसा भी मामला होता है, आग भी लग जाती है। आपकी मोबाइल्स की बैटरीज हैं, आपके मोबाइल की चार्जिंग की बैटरी है। आप सपोज कर लें आपने एक मोबाइल है, उसकी चार्जिंग को बिल्कुल यूज़ कर लिया, 0% पे ले गए, और आप इसको 1 महीने तक 1 हफ्ते तक चार्ज ना करें, फिर आप देखें कि आपकी बैटरी भी वीक हो जाएगी, वो भी जो है रिचार्ज के काबिल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बैटरी ख़राब हो जाएगी। क्यों, आपने एक तो उसको 0 पे ले गए, चार्जिंग बिल्कुल आपने 0 कर दी, फिर उसको चार्ज भी नहीं किया, और आपने बंद करके ऐसे ही रख दिया, तो आपकी बैटरी ज़ाया हो जाएगी। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। आपने अभी भी देखा होगा मोबाइल, आप कभी भी नया जब मोबाइल लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा वो थोड़ा बहुत चार्ज होता है। उसकी चार्जिंग की वजह क्या है पता है, क्योंकि वो जो है चार्ज इसलिए होता है, बैटरी जब भी बनती है नहीं तो वो चार्ज होके आती है, तो वो चार्ज होने की वजह ये कहकर वो 0 पे चली ही गई गलती से, तो क्या होगा, वो बैटरी ज़ाया हो जाएगी। इवन कि आपका मोबाइल जितना भी नया होगा तो वो 0 हो जाएगी। तो हर मोबाइल की कंपनी के अंदर, वो मोबाइल के अंदर जो होता है उसकी बैटरी चार्ज होती है, यही वजह होती है। आ जाओ अब आगे चलते हैं। सेकेंडरी सेल जो कि रिचार्जेबल होती है, एक हमने करना है भाई, ये लेना है कंटेनर जिसके अंदर 12 वोल्ट का हमें बैटरी लगानी है। आपको मालूम है सेल गैल्वेनिक सेल्स कनेक्ट होंगी या प्लेटें कनेक्ट होंगी, और हमें जो वोल्ट देना है वो 2 EMF का वोल्ट होगा। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भाई। और ऑल एंडोड प्लेट मेड अप ऑफ लीड, तमाम एंडोड्स जो लीड्स होंगे यानी ऑक्साइड करेंगे, कैथोड की जो होंगी आपका PbO2। क्यों, O2 यहाँ से साफ जाहिर हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी गेनिंग होगी, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। और अल्टरनेटिव सस्पेंडेड इनटू द डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4। और क्यों डालते हैं हम, ये हम गैल्वेनिक सेल के अंदर कर चुके हैं बड़ी सिंपल वे में। आपको मालूम है ऑक्सीडेशन हो रही है, आपको ये भी मालूम है Pb+2 2E से निकलेगा। फिर यहाँ पे देखें
कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे एक बीच में। क्यों, ये सोल्यूशन बनाना था हमें, सही है। सोल्यूशन बनेगा देन आपके सामने वापसी होगा कि ये हाइड्रोजन पोटेंशियल डलेगा, 2E आएगा। हाइड्रोजन पोटेंशियल कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोड। आपको मालूम होगा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखें वाटर बनेगा, पी भी निकलेगा, फिर ये वापसी SO2 और उस तरीके से आपका PSO4 निकलेगा, और यहाँ पे एंडोडोट एक्सट्रोड होती रहेगी। तो सिंपल में अब ये देखें सेकेंडरी सेल्स के अंदर अब ये रिचार्ज कैसे होगा, कि आपके पास PSO4 आपका मालूम है ये कैसे बना था, ऊपर हमने इक्वेशन देख ली होगी। 2E आया, इलेक्ट्रॉन आपने कैसे दिए भाई, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुए होंगे और वायरिंग से निकली होगी, SO4 बना, फिर H वाटर आया होगा, सही है। वाटर के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे वाटर टूटा होगा, SO2 प्लस 2E के अंदर ये टूटा और उससे आपका ये चार्ज हो गया, PSO2 बन गया। ये पूरा प्रोसेस होता है, वेरी सिंपल लिखा हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आ जाए फ्यूल सेल क्या होता है भाई। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यूनिक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है विच बेस्ड ऑन द रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, ये भी आपने पढ़ लेना है, इतना कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ। के ऑफ क्या होता है, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं भाई, इतना मुश्किल नहीं लिखा हुआ। अब आ जाओ असल चीज़ पे, जो कि हमारा केरोसिन थी, जो प्रिवेंट जंग कैसे खा जाती है, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होता है। आइटम मेटल गेट ऑक्साइड हार्मफुल ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम नॉन एज कोरिडोर। तभी हमने जो है जेलूसेल लाइक सब्सटेंस डाले थे, यानी सॉल्ट ब्रिज डाला था, ताकि जो है ये रिएक्ट ना करें आप इसमें सोल्यूशंस, और आप इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग थी ये भी प्लेट से आप इसमें रिएक्ट ना कर जाएं, तभी वरना अगर करेंगे तो जंग खा जाएंगी, यही वजह थी। मीडियम भी हमने फिर अच्छा दिया था, अच्छा सोल्यूशन भी डलना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने सोल्यूशन जो है हमने सॉल्ट ब्रिज डाल दिया वो बहुत ही बेहतरीन था, और आपने जो है सोल्यूशन जो है कोई हल्का डाला हो, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं डाला, जैसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कौन सा है, SiN SO4 हो गया, CuSO4 हो गया, तो आपने ऐसा सोल्यूशन भी डालना होना चाहिए। ठीक हो गया। अब प्रिविटेशन कैसे कर सकते हैं आपने यहाँ पे ये पढ़ लेना है भाई। गैल्वेनाइजिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी होती है, उसकी सोल्यूशन की होती है, जिससे जो है ताकि ये सोल्यूशन की होती है, तो अच्छी इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग होगी तो उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका जो है वो प्लेटें रहेंगी और जंग नहीं खाएंगे। सोल्यूशन मैंने बोला जितना अच्छा होगा उतना बेहतरीन होगा। थिन लेयर होती है, थिन लेयर भी होनी चाहिए भाई गैल्वेनाइजिंग की, ताकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिएक्ट ना करें। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर, जिस पे मेरे को 8 मिनट की मज़ीद रिकॉर्ड करनी पड़ी थी लास्ट लेक्चर को छोड़ के, और आपकी जो है सेकंड लास्ट चैप्टर भी एंड हो गया है। लास्ट चैप्टर रह जाएगा, और वो कौन सा है अब आपने खुद बुक खोल के देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।